अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक एरो फंक्शन को लिखना और एक सिंपल जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसको लिखने में कितना डिफरेंस है, ये जरा आप देखें। अच्छा, हम इसको चले ज्यादा अगर लेंथी ना भी करें तो इतना कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दें x+10, लेकिन फिर भी देखें लेंथ ऑफ कोड देखें इसका और लेंथ ऑफ कोड देखें इसका। एक छोटी लाइन का कोड आपने लिखा, दोनों का फंक्शन सेम है, काम दोनों का ही सेम है, लिखने का तरीका चेंज हो गया है और थोड़ा सा ये जो कोड है ये आपका स्मार्ट कोड बन गया है। यानी कि ये जो पहले हम यहाँ पे लिखते होते हैं x और y, इसका मतलब है 2 इनपुट वैल्यूज हैं। अगर मैं z लिखता हूँ इसका मतलब है 3 इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर c लिखता हूँ इसका मतलब 4 है। जितनी मर्जी इनपुट ज्यादा देता जाऊं वो तो मैं वैसे लिखूंगा, लेकिन अगर एक इनपुट होगी तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिंगल इनपुट का मतलब यही है कि जैसे ये x इस फंक्शन को इनपुट हो रहा है, ये x इसको इनपुट हो रहा है। जो x आप पास करेंगे वो यहाँ आएगा और जब यहाँ आएगा तो एरो फंक्शन उसे क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा उसके फार्मूले के। इस एरो का काम पता है क्या होता है? इस एरो का काम है कि लेफ्ट साइड वाली सारी इनपुट वैल्यूज राइट साइड के अंदर पुट कर दे। बात समझे? तो अब अगर एक हो तो एक के लिए आप कितना भी लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट साइड की वेरिएशन देख रहे हैं कि जब आपके पास एक पैरामीटर होता है, वैल्यू एक होती है, इनपुट वैल्यू एक होती है, उसके लिए आपको ये जो पैरेंथेसिस हैं ये कंपलसरी नहीं है। लगा दें कोई हर्ज नहीं है, ना लगाएं तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाए x एंड y, देन आपके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि आप इनको किसके अंदर क्लोज करें, पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करें। बात समझिए? अगर मैं इनको पैरेंथेसिस के अलावा लिखता हूं, देखें यहाँ पर जो है ना, ये हमसे वो वैल्यूज जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, अब एक है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में पहली वेरिएशन देखी हमने कि एरो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे पैरेंथेसिस हो ना, आप उसको यूं ना एक वेरिएबल ना कंसीडर कर लेना, ये एक्चुअली इनपुट ही है, तो यूं भी हो सकता है वो, अब भी एक सिंगल इनपुट है। अब हम इसको पास किसको करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। लेट एफ वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसको स्टोर कर लिया, और एफ के अंदर अब पूरा फंक्शन आ गया जिसको एक इनपुट वैल्यू चाहिए। और हम उसको जब कॉल करेंगे तो हम कॉल उसको यूं कर सकते हैं कि हमारे पास एक एफ फंक्शन जब कॉल हुआ console.log, और इसके अंदर जब हम एफ को एक 10 पास करेंगे तो अब आप देखें आपको आउटपुट क्या मिलती है। क्या आंसर आया? 20। यहाँ पे फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन क्या है, वैल्यू कितनी पास हो रही है, एक, कितनी है वो 10, 10 पास हुआ इस एक्स को, ठीक है ना। जब इस एक्स को पास हुआ, एरो ने क्या किया, एरो ने ये वाला एक्स अपने राइट साइड के अंदर पुट कर दिया और जो भी आंसर आया उसको रिटर्न कर दिया वापस, और जब रिटर्न किया इस ओवरऑल इसकी जगह पे ये रिटर्न हो जाएगा और वो किसके अंदर स्टोर हो गया, एफ के अंदर स्टोर हो गया। जब एफ के अंदर वो वैल्यू स्टोर हुई तो एफ ऑफ 10 क्या हो गया, एफ ऑफ 10 की जगह पे वो वैल्यू आ गई। बात समझ गए कि नहीं? एफ ने, एफ फंक्शन ने वो रिटर्न कर दी वैल्यू, सॉरी स्टोर नहीं हुई, वो रिटर्न कर दी 12। तो ये एक के लिए है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास एक की बजाय कोई भी पैरामीटर ना हो, देन आप क्या करें, लेफ्ट साइड पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मैं चाहता हूं मेरा एरो फंक्शन सिर्फ मुझे एक मैसेज दे, जैसा कि console.log हेलो एरो फंक्शन या हेलो ES6, मैं कहता हूं ये मैसेज आना चाहिए।
लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, एरो की लेफ्ट साइड पे कोई पैरामीटर नहीं है, हम इसको अगर खाली छोड़ेंगे तो ये एरर आ जाएगा। बात समझ गए? कुछ ना कुछ देना, कुछ ना कुछ देने का मतलब है जब आपके पास कोई पैरामीटर ना हो तो दो तरीके हैं एरो फंक्शन बनाने के, कि या आप एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा दें, क्या लगा दें, एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा दें, ठीक है, या फिर आप यूं करेंगे कि इसी को मैं कॉपी करता हूं, अंडरस्कोर लगा दें, क्या लगा दें, ये दो मेथड हैं एरो फंक्शन बनाने के, जब एरो की लेफ्ट साइड पे आपको कोई इनपुट वैल्यू नहीं दे। समझ आई बात की? तो या तो क्या लगे हुए होंगे वहां पर, दो एम्प्टी पैरेंथेसिस होंगे या फिर अंडरस्कोर होगा। तो आपने समझ जाना है कि ये एरो, देखिए आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि ये एक एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन की लेफ्ट साइड में ये वेरिएशन यूज हो रही है, राइट साइड में ये वेरिएशन यूज हो रही है। एरो फंक्शन के लेफ्ट पे भी कोई ना कोई वैल्यू यूज होगी, राइट पे भी कोई एक्सप्रेशन होगी। अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड वेरिएशन चेक कर रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने का वही तरीका कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, पूरे फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले, एफ को इसको डबल एफ कर लेते हैं, चलिए डबल एफ इक्वल टू, सही है। अंडरस्कोर का मतलब एक एक्स्ट्रा नोटेशन है, यूं समझ लें, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि लेफ्ट साइड के ऊपर कोई पैरामीटर नहीं, इंडिकेशन है उसकी, एक सिंबल है, उसको यूज करते हैं। समझ आइए ना बात, जहां भी अंडरस्कोर होगा बस समझ जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड को खाली नहीं ना छोड़ सकते, लेफ्ट साइड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आप लेफ्ट साइड एम्प्टी छोड़ते हैं तो एरर आता है, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ तो लिखे ना। अब अगर मैं एक्स वाई जी लिखूंगा वो तो इनपुट कंसीडर होगी, तो मुझे कुछ ऐसा वहां लिखना है जो कि एज ए इनपुट कंसीडर ही ना हो। तो एक तरीका है कि मैं उसको दो पैरेंथेसिस दे दूं, एम्प्टी पैरेंथेसिस दे दूं, एम्प्टी पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दूंगा तो इसका मतलब है कोई इनपुट वैल्यू नहीं है। और नहीं, दो चीजें यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है, लैंग्वेज डेवलपर ने जो चीज बना दी आप उसको एज इट इज यूज करेंगे। आप अपनी कोई लैंग्वेज तो डिफाइन ही ना करने लग जाएंगे, भाई इंट है तो उसको इंट ही लिखोगे ना। अब आप उसमें ये कहो कि मैं आई कैपिटल कर दूं तो वो नहीं कर सकते आप, इस बात समझिए। तो जो चीजें जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऐसे ही यूज करना है। दो मेथड है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं भाई, ये लैंग्वेज के अंदर ये दो तरीके अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई इस्तेमाल कर ले। नाउ कॉल कैसे होगा, console.log और मैं एफ को कॉल कर लूंगा, ये देखें क्या है आपके पास, हेलो ES6, हेलो ES6, दूसरा फंक्शन हमने कॉल नहीं ना किया। दूसरा फंक्शन क्या है आपका, console.log डबल एफ अंडरस्कोर, सॉरी ये इसका कॉल का मेथड चेंज हो गया। चलिए इसको आप देखिएगा, क्योंकि मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है कि अंडरस्कोर वाले को आपने कहाँ पे, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, आपने क्या बोला है? जो फर्स्ट लाइन है f = फंक्शन और फिर एरो की, उसके बाद console.log क्यों लगाया, वही से आउटपुट नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात अभी सुनता हूँ।
हाँ जी, पहला फंक्शन तो आप उसको यूज कर रहे हैं, दूसरे में वो थोड़ा सा मसला आपको क्रिएट करके दे रहा है। तो एरो फंक्शन विद लेफ्ट साइड जो आपकी वो होगी इसके साथ, वो जरा आप देखिएगा वो उसको कैसे वो यूज कर रहा है। बहरहाल मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लेफ्ट साइड की दो वेरिएशन होती हैं, एक में क्या यूज हो सकता है पैरेंथेसिस, और दूसरे में क्या यूज होते हैं अंडरस्कोर यूज हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि नहीं खाली तक पढ़ते। अच्छा जी, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे करते हैं कोई अनडिफाइंड ही दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। बहरहाल तो ये लेफ्ट साइड वेरिएशन, एक मिनट मेरे पास है, मैंने वो हैंडआउट्स बनाए होते हैं उसके अंदर फंक्शन कॉल, हाँ मैंने भी नहीं यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं अपने फंक्शन की राइट हैंड साइड। अच्छा, सिंगल एक्सप्रेशन के बाद हम मल्टीपल एक्सप्रेशन पे आते हैं, जो अब्दुल्ला का क्वेश्चन भी था, तो हम इसी चीज को ही अज्यूम करेंगे कि ऐसे ही ये अप्रोच यूज कर लेंगे। बहरहाल अंडरस्कोर वाली अप्रोच को भी आप यूज कर सकते हैं, इसका आपको सोल्यूशन नेट से मिल जाएगा तो कैसे आप इसको यूज करेंगे। ये भी वैसे होती है, मैंने नहीं किया उसको, ऐसे ही कह रहे हैं आप। अच्छा चलें कॉल करके देखते हैं, ऑप्शन हो जाए। ठीक है, हाँ जी बस हो गया, लेकिन उसमें एरर उसने आखिर में फिर भी दिया हुआ है। कहाँ पे मैंने लिखा है? ओके, तो थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है जी, उसको भी ऐसे ही कॉल करना है जैसे कि उसको किया हुआ है, तो आप उसको कॉल करेंगे तो दोनों आउटपुट जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा रख, नहीं वो आता नहीं होता, अब आना नहीं चाहिए टुडे। हाँ जी, हेलो ES6, हेलो ES6 देन अनडिफाइंड। इसमें इसकी कोई इस तरह की चीज है तो नहीं, वैसे पूरा फंक्शन ही हम स्टोर कर रहे हैं। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि वो कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाते तो अनडिफाइंड नहीं आता। क्या ऊपर फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर किया ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, वो उसकी वजह है, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि अभी जस्ट एक आपको मैसेज आ रहा है, मैं अब आपके आंसर, ये पूरा का पूरा ना हम एक स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं, ये पूरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, और हमें ये पूरी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे आके वो चल रही है, समझ आइए ना। तो अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू ही सिर्फ प्रिंट करवानी है तो उसको आप सिंपल डबल कोट्स में, जिस तरह अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो मुझे 5 रिटर्न करेगा, अगर मैं यहाँ हेलो वर्ड डायरेक्ट लिखूं तो मुझे हेलो वर्ड ही रिटर्न करेगा। लेकिन इस वक्त वो मुझे पूरी लाइन जो कि कंसोल डॉट लॉग में पूरा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, वो उसके थ्रू मुझे वैल्यूज रिटर्न, और अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड इसलिए कर रहा है कि राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात समझे। तो राइट साइड पे पूरा समझ लें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई मेथड आया पड़ा है जिसकी वजह से वो हमें अनडिफाइंड, अभी आगे देखेंगे कि अनडिफाइंड एक और प्रॉब्लम, एक और वजह से भी अनडिफाइंड आपको मिलेगा, हम उसको भी देखेंगे। अब हम जरा आ जाते हैं अपनी राइट साइड की वेरिएशंस पे। राइट साइड पे क्या क्या वेरिएशंस होती है? लेफ्ट साइड में दो वेरिएशंस देखी आपने कि नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, तीन बल्कि देखी। नंबर ऑफ पैरामीटर सिंगल होगा तो क्या करेंगे, और नंबर ऑफ पैरामीटर कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे। जब कोई नहीं होगा तो या तो आप एम्प्टी पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे या फिर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे। कॉल करने का मेथड दोनों का क्या होगा, सेम होगा कि फंक्शन कॉल आप बस फंक्शन के पैरेंथेसिस दो, दैट्स इट। जी क्लियर है यहां तक बात? अब हमारे पास राइट साइड के अंदर
अब तक तो हम सिंगल एक्सप्रेशन को देख रहे थे, लेकिन बाद का हमारे पास आपको पता है एक फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे ही है। जैसा कि मैं चाहता हूं लेट, मैंने एक फंक्शन बनाया एक्स वाई, इनपुट बताई और मैंने एरो के थ्रू बता दिया कि एक्स प्लस वाई। जहां तक तो ये वो बात थी जो हम अभी तक कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये हो कि पहले एक्स के अंदर वो पहले 10 इंक्रीमेंट करे, देन वो एक्स के अंदर प्लस वाई करे। डबल स्टेटमेंट आ गई। यहां पर कंफ्यूजन तो ये है एरो फंक्शन के लिए कि इसमें से वो रिटर्न आपको क्या करना है, ऐसे ना? दो स्टेटमेंट आ गई ना, क्या आ गई? दो स्टेटमेंट। जब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आ जाएंगी तब हम वही ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाएंगे, लेकिन यूजिंग द एरो फंक्शन, यूजिंग द एरो फंक्शन। अब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए वही आप बॉडी बनाए, वही चीजें आप लिखें यहाँ पे, और वही चीज पे आप यहाँ पे इसको क्या करवाएं, रिटर्न। बात समझ आई? अब बिल्कुल ये आपका पुराने फंक्शन की तरह लगने लग गया। सिंगल स्टेटमेंट थी तो सामने लिख रहे थे, अब अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ गई हैं तो हमने वही एरो फंक्शन ही यूज किया हुआ है, लेकिन एरो की राइट साइड पे आपको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए बॉडी बनाते होते हैं। ऐसा है ना? सी प्लस प्लस तो आपने पढ़ी हुई है ना कि इफ एल्स या लूप की अगर स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो तो हम पहले क्या बनाते हैं, उसकी बॉडी बनाते हैं, फिर देन उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और इस पूरे फंक्शन को हम किसके अंदर असाइन करेंगे? एक वेरिएबल को। किसको असाइन करेंगे? एक वेरिएबल को। अब जब आप इसको यूज करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं लेट आंसर इक्वल टू, हाँ जी, क्या फंक्शन कैसे कॉल होगा? वेरिएबल का नाम और साथ वैल्यूज 3 4, देन आप इसको console.log के थ्रू प्रिंट करवा लेंगे और यहां अब आप लिखें आंसर। आउटपुट देख लेते हैं इसकी, CLS करते हैं, आपको आंसर क्या मिल गया उसका? 7। जी, बात क्लियर होगी? कहाँ पे इंक्रीमेंट? ओके, हाँ, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसको यूं लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एक्सप्रेशन पूरी बनाएंगे ना, क्योंकि वो x प्लस 10 तो एक एक्सप्रेशन है। असाइन किसको करनी है? इंक्रीमेंट का तो मतलब ऐसे होता है कि भाई x में 10 ऐड करो, दोबारा x को असाइन करो, ठीक है? अब ये पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गई है। समझ आइए बात की? हाँ, अगर आप यूं करें ना, x के अंदर 10 की बजाय आप इसको यूं करते ना x प्लस प्लस, तो अब आपका ये बिल्कुल वैसे चल जाता। अब 8 आएगा। जी, बात क्लियर हो गई आपको या नहीं हुई? तो एरो फंक्शन में राइट साइड में हमने जो वेरिएशन पढ़ ली, अब इस साइड पे अब आप जो मर्जी लिख दें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी इफ x इज लेस देन y, देन रिटर्न करे आपको x माइनस x इज लेस देन y है तो x प्लस y, और अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर है वो, मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूं, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको रिटर्न करे x माइनस 1। इसको हम कर देते हैं 30 40। हमने कहा क्या कि फंक्शन को जब दो वैल्यूज पास हो जाएंगी उन दोनों को कंपेयर करें, अगर x की वैल्यू y से लेस होगी तो ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न हो, और अगर नहीं होगी तो ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न। इफ एल्स में तो यही होता है ना कि या तो इफ वाला ब्लॉक चलता है या एल्स वाला ब्लॉक चलता है, ऐसी है कंडीशन। अगर ये ट्रू हुई है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स स्किप हो जाएगा। इफ एल्स का रूल है कि दोनों में से एक ब्लॉक हमेशा चलेगा।
दोनों स्किप भी नहीं हो सकते और दोनों एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकते, कंडीशनल है। बस खत्म करने वाला जी, यहाँ तो बात क्लियर होगी आपको। तो अब जब यहाँ पर एरो फंक्शन के थ्रू हमने कंपैरिजन भी किया, तो हम कर रहे हैं कंपैरिजन, और जरा इसको हम आगे रन करते हैं, तो ये अभी जो है इसकी आउटपुट आपको क्या मिल गई, 70। क्यों 70 क्यों मिली? दिस इज 30, एक्स को क्या पास हो गया 30, वाई को क्या पास हो गया 40। अब एक्स की वैल्यू 30 है और वाई की वैल्यू क्या है? इस कंपैरिजन के अंदर जब आएंगे 30 इज लेस देन 40, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो उसने आपको क्या रिटर्न कर दिया, एक्स प्लस। कंडीशन अगर फॉल्स होती, लेट्स सपोज मैं यहां से 40 पास करता और यहां से मैं क्या पास करता, 30 पास करता, तो अब मेरे पास कंडीशन फॉल्स होगी, तो 40 लेस देन नहीं है 30 से, तो मेरे पास एल्स ब्लॉक चलना चाहिए। तो देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। आंसर आपको 10 मिला, इसका मतलब डिफरेंस आपको रिटर्न हुआ। डिफरेंस क्या हुआ, रिटर्न। तो ये एक वेरिएशन हमने पढ़ ली राइट साइड की, कि जब आपके पास मल्टीपल, अब आप इसके अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखते जाएं, कोई इश्यू नहीं है, लिख सकते हैं। अगर आपके पास एरो फंक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक्स दिया एंड नेम, देन एरो फंक्शन, फिलहाल मैं कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा, चले इस चीज को इग्नोर करें। यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं, ऐसे ही है। अब भी तो आप कहेंगे नहीं ये तो अभी हम बॉडी के लिए यूज कर रहे थे, अभी हमने ये किसके लिए इस्तेमाल किए हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के लिए। और अब मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि मैं तो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट्स भी इसी के अंदर लिखा जाता है। कैसे? अगर मैंने आईडी दिया फॉर एग्जांपल 101, देन मैंने नेम दिया या टाइटल दिया, मैंने मोबाइल, तो अब आप मुझे ये बताएं क्या ये मुझे ये रिटर्न करेगा? इसको एफ में स्टोर कर लेते हैं, बताएं। मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन है एफ, मैंने इसको कॉल किया, आउटपुट आएगी, जल्दी से बताएं। नहीं आएगी आउटपुट, एरर आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने बात की, यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस हैं, ये जो आपके पास करली ब्रेसेस हैं, ये करली ब्रेसेस का जो यहाँ पर पर्पस है ना, ये मल्टीपर्पज बन गया है कि अब वो कंपाइलर हमारा इसको एक ही चीज कंसीडर कर रहा है कि भाई या तो ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आप कंसीडर करवाएं या आप इसको एज अ बॉडी के तौर पर कंसीडर करवाएं। तो अभी के लिए वो इसको क्या अज्यूम कर रहा है, बॉडी के लिए अज्यूम कर रहा है। किसके लिए अज्यूम कर रहा है, बॉडी के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम भी इसको बॉडी के लिए ही अज्यूम करवा लेते हैं। चले जी, अब सपोज करते हैं ये उसकी बॉडी बन गई, तो अब बॉडी बनाने के बाद ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस वक्त। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर लिखा जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। जी इसकी बात कर रही है, तो ये तो स्टेटमेंट थी पूरी, ये यानी कि यूं, मैं इसको यूं लिख रहा हूं,
इसको मैं यूं लिख लूं, ठीक है जी। तो मैं अब जल्दी से जो है ना आपको वेरिएशन सारी यहाँ से दिखा देता हूँ, इनको देख लें। ये देखें कि ये अभी जो है ना ये रिटर्न स्टेटमेंट मैंने देनी है कि मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, बल्कि आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये रिटर्न लिखूंगा, ठीक है, तो ये मुझे उसको रिटर्न कर देगा। और मैं जब इसको यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं CLS करता हूँ, और जब मैं इसको यूज करूंगा, क्या नाम है इसका, today.js, तो अब आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिटर्न, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न के बगैर नहीं हो सकता। नहीं, रिटर्न करेगा, लाजमी रिटर्न करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट जब आप मल्टी स्टेटमेंट में जाते हैं तो रिटर्न करवाना पड़ता है आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, आप यूं भी कर सकते हैं, अगर रिटर्न कीवर्ड के बगैर आप इसे इस्तेमाल करें ना, तो फिर आपको ये ब्रैकेट्स यूं लिखनी पड़ेंगी। ये एक और वेरिएशन आ गई, पैरेंथेसिस के अंदर लिखें इसे। क्या किया मैंने, इसको रिटर्न किया, ठीक है, इसको पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देते हैं ना आप, रिटर्न कीवर्ड ना लिखें। सेव किया, CLS किया, देन इसको रन किया, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी आपको क्या हो गया, रिटर्न, ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसका कोई सेकंड ऑब्जेक्ट भी आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी लिख लो, ID 202, ठीक है, टाइटल क्या होगा, बैटरी, अच्छा जी। तो ये क्या कर रहा है आपको, हाँ एक्चुअली अभी जो है हम इसको ये आपके दो ऑब्जेक्ट्स तो हमने लिख दिए, लेकिन आपको ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। फिर हम जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो फिर हमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जब हम इसको एरे के, अच्छा राइट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट की बजाय एरे आ जाए, फिर हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न करता होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग के, एक फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम इसको मल्टीपल की ट्राई करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब हम चाहते हैं जी एरे अगर रिटर्न हो, तो एरे के लिए कौन से सिंबल यूज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 लिख देता हूँ, तो उससे क्या होता है वो जरा देखें आप, पूरी की पूरी एरे क्या होगी, आपको रिटर्न होगी, है ना। और अगर इस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स लिख दूं, 2 3 की 4 की जगह पे 2 की जगह पे एक ऑब्जेक्ट लिख दूं, 3 की जगह पे दूसरा ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया था। तो जब आप एरे रिटर्न होगी, वो पूरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपको रिटर्न हो जाएंगे जी, क्योंकि फुल एरे रिटर्न हो रही है, ब्रैकेट्स के साथ ही फुल एरे रिटर्न हो रही है, एरे के एलिमेंट्स रिटर्न नहीं हो रहे, फुल एरे एज ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है, इसलिए वो ब्रैकेट्स के साथ आ रही है। प्रोग्रामिंग वाले भी सीन हो सकते हैं, जैसे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ जा नहीं रहे, अभी हम उसकी तरफ जा नहीं रहे, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है ना ये आपका लेक्चर जो है ये वाइंड अप होता है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ ली। कि राइट साइड पे हमने कहा, सुन लें, अब थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ। लेफ्ट साइड की वेरिएशन हमने क्या पढ़ी कि लेफ्ट साइड पे एक से ज्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं, वैल्यूज। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक वैल्यू हो सकती है, लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ये थी लेफ्ट साइड की वेरिएशन, एरो फंक्शन। राइट साइड की वेरिएशन क्या थी, राइट साइड की वेरिएशन में हमने कहा कि सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा होंगी तो फिर हम पुराने तरह मेथड यूज करेंगे, ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। और तीसरी वेरिएशन पढ़ी हमने कि पूरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। चौथी वेरिएशन पढ़ी कि पूरी एक एरे हो सकती है, और एरे के अंदर अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो भी पॉसिबल है, हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए अब आप। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस थी जो कि पॉसिबल थी, हो सकती थी, तो आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। ये जो आज का लेक्चर है
ये आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था और एक न्यू टॉपिक था, इसलिए ये जो कि आज तक कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, इसको मजीद भी जाके आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप खुद से भी एक्सप्लोर करके आए और मुझसे डिस्कस करें कि सर हमने एरो फंक्शन से रिलेटेड ये एक नई बात पढ़ी थी, तो ये कैसे, हम उसको फिर डिस्कस करें। ऑब्वियसली एक एरो फंक्शन, ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि एरो फंक्शन की ये दो बातें, खास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एरो फंक्शंस के अंदर आप फंक्शन एज अ पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं और एरो फंक्शंस पूरा का पूरा फंक्शन आपको रिटर्न भी कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं था। ES6 के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन आप रिटर्न करवा दें, एक वैल्यू रिटर्न ना करवाएं, पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न करवाएं और वो फंक्शन ही पूरा रिटर्न हो जाए आपको, ऐसा हो सकता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन रिटर्न नहीं होता,